ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कायाकल्प जरूर होगा, क्योंकि दिल्ली वासी जो है वो बदलाव के लिए तरस रहे थे। उन्होंने ये देखा कि 10 साल जो हैं ये अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो हमेशा अपनी नाकामियों को ठीकरा जो हैं, ये केंद्र पर, एलजी पर या अधिकारियों पर फोड़ते रहे। इन्होंने नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं दिल्ली में आ चुका हूं और दिल्ली को लोगों से बातचीत करके मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में न्यू सरकार आ चुकी है और लोगों को बड़ी उम्मीद है। दोस्तों, हर एक नई सरकार से पब्लिक बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती है। सर, आपका गुड नेम? मैं मिस्टर अरोड़ा, दिल्ली से। अरोड़ा साहब, आप दिल्ली से हैं, तो आप यहाँ की पूरी जो धरती से जुड़ी समस्या वो आप जान रहे हैं। रेखा गुप्ता जी को आप लोगों ने बहुत बड़ी बहुमत दिया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हार गई। आपकी क्या राय है? क्या रेखा गुप्ता जी के आने से क्या दिल्ली का कुछ कायाकल्प होने जा रहा है, या हो सकता है, या भविष्य में उसकी कोई उम्मीद है? ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कायाकल्प जरूर होगा, क्योंकि दिल्ली वासी जो है वो बदलाव के लिए तरस रहे थे। उन्होंने ये देखा कि 10 साल जो हैं ये अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो हमेशा अपनी नाकामियों को ठीकरा जो हैं, ये केंद्र पर, एलजी पर या अधिकारियों पर फोड़ते रहे। इन्होंने 10 वर्ष दिल्ली में कोई एक भी विकास का काम नहीं किया। तो जनता जो है वो बदलाव के लिए तरस रही थी। अब उन्हें मालूम है ये डबल इंजन की जो सरकार है, डबल क्या मैं आपको बताऊं, ट्रिपल इंजन। अभी अप्रैल के अंदर आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो मेयर बना गया, जो नया मेयर चुने जाएंगे वो बीजेपी से ही होंगे, क्योंकि इनके ज़्यादातर पार्षद जो हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो अप्रैल में जब नया मेयर बनेगा जो दिल्ली का, वो भाजपा का बनेगा। तो कहने का मतलब तब हो जाएगी ट्रिपल इंजन सरकार। और अभी आपको मालूम है, मैं सुबह से देख रहा था, ये स्वाति मालीवाल, ये प्रियंका कक्कड़ मैडम अलग अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं। 2500 कब आएगा, 2500 कब आएगा, 2500 कब दोगे। दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं, दिल्ली की महिलाएं नहीं पूछ रही हैं, सिर्फ ये 2 महिलाएं पूछ रही हैं 2500 कब आएगा, 2500 कब आएगा। देखिए, इनको अभी आए हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को बने मुश्किल से 3 दिन नहीं हुए, तो ये कह रहे हैं 2500 कब आएगा। इनकी सरकार बने पंजाब में 3 साल हो गए, किसी एक महिला के अकाउंट में 1 रुपया भी गया हो तो बताइए आप। वहाँ पे 3 साल पूरे हो चुके हैं, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। यहाँ 3 दिन नहीं हुए तो कह रहे 2500 कब आएगा। अरे 8 मार्च तक का वेट तो कीजिए, 8 मार्च का आने दीजिए तब। लेकिन क्या है कि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो आदत है ना, वो अभी छूटेगी थोड़ी ना। इन्होंने करना क्या था? इन्होंने दरअसल पीसी के अलावा करा क्या, मुझे बताइए। अभी क्या है कि पहले सुबह एक ही टॉपिक के ऊपर आतिशी मारले ने पीसी करा, उसके बाद प्रियंका कक्कड़ ने करा, उसके बाद तीसरे नेता। टॉपिक एक ही है, बार बार पीसी करते जा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी आदत छूटनी नहीं है। झूठ बोलने की आदत, रायता फैलाने की आदत, पीसी करने की आदत, ये इनकी अभी छूटने नहीं वाली। जनता ने इनको पहले 67 से 62, 62 से 22, अब डबल 22 से जो 2 पे आ जाएंगे। 2 भी नहीं मिलेंगे इनको, मैं आपको बता दूं। और ये जो बड़े बड़े नेता, इनको आईना जनता ने दिखा दिया। और जो 1-2 जो जीत कर आए भी गए, मैं आपको बता दूं, ये आने वाले 5 साल जो है ना, ये अरविंद केजरीवाल जी के जेल बेल में ही जाने वाले। और जो आतिशी मैडम है, इन्होंने कोई काम नहीं करना, इन्होंने सिर्फ अगले 5 साल से वो रायता फैलाने का काम करना है बस। अच्छा, ये बताएं कि प्रवेश वर्मा जो यहाँ के वो अपना डिप्टी सीएम बने हैं, या और सूद साहब हैं जो यहाँ के मंत्री बने हैं, वो लोग देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रनिंग में काम करना चालू कर दिए। वो लोग फील्ड में आ गए, कह रहे हैं कि बरसात से पहले पहले नालों का जो व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, सड़क जो टूटी फूटी है, जो गंदगी है, इसको साफ कर लिया जाए। क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ कुछ होने वाली है, कि सिर्फ ऐसे ही सिर्फ न्यूज में आ रहा है? नहीं सर, देखिए, दिल्ली वासियों ने देखा यमुना पे आरती शुरू कर दी। जब इन्होंने आरती शुरू की, उसी से दिल्ली वासियों को पता चल गया कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यमुना साफ की हुई है। ठीक है, देखो, इन्होंने क्या करना है, बीजेपी वालों ने एक तो अपनी गारंटीज पूरी करनी है, और दूसरा जनता के आगे जो इनके फेक, जो इनके प्रॉमिस जो इन्होंने 10 साल किए, जनता को बेवकूफ़ बनाया, और जो इन्होंने हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार किया, उसको भी साथ साथ में उजागर करना है। अभी आपको मालूम है ना, 27 तारीख डेट फिक्स हो गई है। इनकी 14 CAG रिपोर्ट जो है वो सदन में आ जाएंगी। और 14 CAG रिपोर्ट के अंदर इनका सारा कच्चा चिट्ठा है, जो इन्होंने दिल्ली के अंदर घोटाले किए। पहले हाई कोर्ट की फटकार लगी, फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। ये CAG की रिपोर्ट जो है वो टेबल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था, देखो, इसी CAG की रिपोर्ट के ऊपर पहले सरकारें गिर चुकी हैं। यही CAG की रिपोर्ट से पता चला था लालू का घोटाला, इन्हीं CAG की रिपोर्ट से पता चला था 2G घोटाला,
इसी सीएजी से पता चला था कॉमनवेल्थ के। देखो यही सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से तो ये दिवंगत हमारी शीला दीक्षित जो रही है सीएम, उनको घेरते थे ना। आज अपनी बारी आई तो सीएजी रिपोर्ट दबाकर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार लग रही थी, लेकिन इन्होंने सदन में नहीं पेश होने दी। अब 27 तारीख को 14 की 14 सीएजी रिपोर्ट जो दबाकर बैठे थे वो पेश होंगी और जनता के सामने इनके सारे कुकर्म एक एक करके बाहर आएंगे। एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। हर विभाग में जो घोटाले किए हैं, जो शीश महल जो इन्होंने बनाया है, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जो बनी है रेखा गुप्ता, उन्होंने बोला मैं तो नहीं रहूंगी ऐसे शीश महल पे। वो क्या, कोई भी भाजपा का नेता वहाँ नहीं रहेगा। देखो उसे तो इन्होंने बोल दिया पर्यटन विभाग को दे देंगे, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट को। जैसे लोग जाते हैं ना वहाँ पे उदयपुर में सिटी पैलेस देखने, ऐसे दिल्ली में लोग आएंगे ये भ्रष्टाचार का महल देखने, कि जो केजरीवाल जी ने बनाया है अपने लिए। उसके ऊपर मैं तो कहता हूँ चाहे थोड़ी बहुत टिकट भी रख दी जाए, हर एक वक्त देखेगा कि 8 लाख के पर्दे होते कैसे हैं। ये लाखों लाखों रुपए का जो कमोड इन्होंने टॉयलेट सीट बनाई है, ये है कैसे। जो मिनी बार, जो इतने कारपेट, आज तो एक और वीडियो रिलीज हो गई, जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है उसके अंदर लाखों लाखों की पेंटिंग लोगों ने देखी है। अभी आपने देखना, अभी मैं न्यूज़ देखकर ही आ रहा हूँ कि इतनी लाखों की पेंटिंग वहाँ, क्या कारपेट, क्या मतलब 7 स्टार बना रखा है इन्होंने मुख्यमंत्री के ऑफिस को भी। अभी वो भी, उसका भी देखेंगे जी इन्होंने क्या करा है। 10 साल दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को आग लगाई है, आग। अब जनता उसका हिसाब लेने जा रही है। अच्छा ये बताएं कि महिलाओं के लिए 25-2500 रुपये का जो वादा इन्होंने किया था, वो सुनने में आ रहा है कि न्यूज़ निकल के आ रही है कि बहुत जल्दी ये लागू करने वाले हैं लेडीज़ों को। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए डिफरेंस था दोनों ने। आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम हर एक महिला को 2100 रुपये देंगे, लेकिन बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो उसमें ये डाला हम हर एक गरीब महिला को 2500 रुपये देंगे। और हाँ, जो गरीब महिला सशक्त है, लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख सैलरी दे रही है, उसको 2500 रुपये की क्या जरूरत है। दिल्ली के टैक्स पेयर का ही तो पैसा है। देखा जाए, देखो इन्होंने बाकी जगह भी दिया। लाडली बहन योजना जो चल रही है, एमपी में चल रही है, जो महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव से पहले दिया। इसलिए जनता ने जो है वो भाजपा पे अपना विश्वास जताया। उन्हें मालूम है जैसे ये दूसरे राज्यों में दे रहे हैं, वो दिल्ली में भी गरीब महिलाओं को मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नहीं दिया, और दिल्ली में भी जनवरी 2024 में वादा किया था कि हम 1000 रुपये देंगे। जब चुनाव आते आते जी इन्होंने 1000 क्या 1 रुपया नहीं दिया, बाद में शुकुफा छोड़ दिया, मैं 1000 नहीं अब 2100 रुपये देंगे। लेकिन जनता को भी समझ आ चुकी थी, ये चाहे 2100 बोले, चाहे 3100, चाहे 5100, ना नोमान तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जनता को आभास हो चुका था। उन्हें ये मालूम था कि हम उसी को वोट देंगे जिन्होंने पहले भी अपने प्रॉमिस पूरे किए और अब भी करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है? इन्होंने ये भी कहा है कि बुजुर्गों को आयुष्मान जो योजना है उसको दिया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? इसको तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ओके कर दिया। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने यमुना जी को इसके, लेकिन ये 2500 के पीछे पड़े हैं। स्वाति मालिमा जो है, जिन्होंने इनकी पोल खोलने का भी काम किया, वो तो शब्द समारोह में आ गई थी, लेकिन ये लोग नहीं आए। इनकी चेयर खाली पड़ी थी। मुख्यमंत्री दिल्ली के, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और आतिशी मार लेना, ना केजरीवाल पहुंचे वहां पे, ना आतिशी मार रहे। इनकी चेयर खाली थी। मतलब क्या है कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, हेल्दी पॉलिटिक्स के ऊपर ये बिलीव नहीं करते। इन्होंने राजकता फैलानी, बस और कुछ नहीं करना। और आपको बताऊं, ये तो चाह रहे हैं कि आज ही अपना सारा मैनिफेस्टो जो है वो एक ही दिन में सारा चालू हो जाए। कैबिनेट की मीटिंग हुई है, यमुना की बात हुई है, 10 लाख रुपए उन्होंने बोला था प्रायोरिटी है, जो इन्होंने दिल्ली वासियों को वंचित रखा। इतनी बड़ी हेल्थ योजना से, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है, उससे वंचित रखा। पहले उन्होंने वो लागू की है, 8500 भी आ जाएगा। सब कुछ एक एक गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो आपको लग रहा है कि मतलब जैसे रेखा गुप्ता जी एकदम फुल एक्शन में काम कर रही हैं, इससे क्या आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द कुछ रिजल्ट खास आएगा? जी बिल्कुल आएगा, जी बिल्कुल आएगा। देखो रेखा गुप्ता जी शायद लोगों के लिए नया नाम होगा, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं, जो बाकी 30 साल का तो उनका कम से कम कैरियर है। 1995 में वो डेसू से महासचिव बनी थी ABVP से, जब उन्होंने अपनी शुरुआत की। और उसके बाद वो भाजपा में बड़े बड़े पदों पे भी रही हैं, तो अपना जिलाध्यक्ष भी रही हैं। उसके बाद वो इसके प्रदेश महिला मोर्चा की भी अध्यक्ष रही हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।